हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और मेरे चैनल को सभी सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आज हम सभी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की वर्कशीट सॉल्व करेंगे जो हमें राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण द्वारा दी गई है। ठीक है, तो बच्चों आज का विषय है हिंदी, कक्षा है तीसरी एवं चौथी। बच्चों भाग पहला है निम्न दिए गए गद्यांश को पढ़ें। तो देखिए बच्चों, गद्यांश मतलब क्या होता है। बच्चों आप सभी को कोई एक कहानी, कुछ भी आपको एक कहीं से भी दे देंगे गद्यांश, जिसे पढ़ कर के आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप सभी बच्चों मेरे साथ साथ ध्यान से इसको पढ़िएगा। सालुमृदा पेड़ों की माँ। सालुमृदा कर्नाटक की रहने वाली थी। 10 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई। पति चिक्किया दूसरों के खेतों में मजदूरी करते थे। गरीबी और अभाव के बीच में भी वह खुश थी, लेकिन शादी के 25 वर्षों बाद भी वह मां नहीं बन सकी। हर दिन ईश्वर से मां बनने का वरदान मांगती रही, लेकिन पूरी ना हुई। फिर उन्होंने बरगद के पौधे लगाए। वे पौधे को अपने बच्चों की तरह देखभाल करती, समय पर पानी देती और जानवरों से बचाती। पहले साल 10, अगले साल 20। इस प्रकार सालुमृदा ने 400 बरगद के पेड़ लगाए। सालुमृदा का अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। उन्होंने अपने नाम के अनुसार काम किया। उन्हें अपने इस काम के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को यहाँ एक क्या दी गई है, गद्यांश दिया गया है, जिसमें आपको सभी को क्या बताया गया है, सालुमृदा की एक कहानी बताई गई है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सभी ध्यान से देखिए बच्चों, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सालुमृदा कहाँ की रहने वाली थी? तो सालुमृदा कर्नाटक की रहने वाली थी। सभी ने ये पहली लाइन में ही पढ़ा था। अगला देखिए, गरीबी व अभाव के बीच में भी वह खुश थी। ठीक है बच्चों, हर दिन ईश्वर से क्या बनने की वरदान मांगती थी बच्चों? माँ बनने का वरदान मांगती थी। सालुमृदा ने कुल बरगद के पेड़ लगाए। तो बच्चों उसने 400 कुल बरगद के पेड़ लगाए। सालुमृदा का अर्थ क्या होता है? पेड़ों की पंक्ति। ठीक है बच्चों, अगला देखिए बच्चों, इसी तरह हमें नीचे लिखी कहानी को पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ भी हमें एक कहानी दी गई है, शाही का अंगूठा। शनिवार का दिन है। स्कूल में अभिभावक शिक्षक संघ की मीटिंग चल रही है। गुड़िया की माँ मीटिंग में आती है और हर बार की तरह अंगूठा लगाने वाला मांगती है। तभी मैडम कहती है, गुड़िया आपने मम्मी को नाम लिखना नहीं सिखाया। गुड़िया के पास कोई जवाब नहीं था। मैडम, इस महीने तो माँ अंगूठा लगा देगी, अगले महीने की मीटिंग तक माँ को नाम लिखना सिखा देना। गुड़िया को आज से यही गृह कार्य मिल गया। गुड़िया की माँ जैसे ही काम से आई, गुड़िया ने जल्दी से माँ को पानी दिया। बोली, माँ आप 1 घंटा आराम कर लो, फिर मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगी। माँ हाँ ठीक है। अब गुड़िया रोजाना अपनी माँ को नाम लिखना सिखाती। अगले महीने की मीटिंग आ गई। गुड़िया अपनी माँ के आने का इंतज़ार करने लगी। माँ मीटिंग में आई। आज माँ ने रजिस्टर में धीरे धीरे अपना नाम लिखा, राजेश। मैडम, वाह गुड़िया आपने तो कमाल कर दिया, माँ को उनका नाम लिखना सिखा दिया। आज माँ के अंगूठे में शाई नहीं लगी। अब देर रात तक माँ को अपना अंगूठा भी रगड़ना नहीं पड़ा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक कहानी बताई गई है कि एक लड़की थी गुड़िया, उसकी स्कूल में बच्चों एक मीटिंग चल रही थी। ठीक है, हर महीने मीटिंग होती है जैसे आप लोगों की स्कूल में होती है। तो बच्चों इस मीटिंग में उसकी माँ को बुलाया जाता था और उसकी माँ को नाम लिखना नहीं आता था क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो उसकी मैडम ने उसको गुड़िया को बोला कि हर बार तुम्हारी माँ जो आती है अंगूठा लगाती है, तो आप अपनी माँ को नाम लिखना सिखाओ। तो बच्चों उसने क्या किया, अपनी माँ को नाम लिखना सिखाया और उसकी माँ ने अपना नाम राजेश लिखना सीख लिया। अब वो शाही से अपना अंगूठा नहीं लगाती है, वो हमेशा अब अपना नाम लिख करके अपने हस्ताक्षर करती है। तो बच्चों ये देखिए, आप सभी को यहाँ सिखाया गया है
क्या सिखाया गया है कि बच्चों अगर आपके भी घर में अगर आपकी माँ को नहीं पढ़ना लिखना आता है तो आप सभी अपनी माँ को ज़रूर सिखाइएगा इस तरह से कि वो अपने कहीं भी जाएं तो वो अपना नाम लिख करके अपने हस्ताक्षर कर सकें। ठीक है बच्चों। चलिए अगला देखिए बच्चों, प्रश्न हमसे यहाँ पूछे गए, शनिवार से पहला दिन कौन सा आता है? तो शनिवार से पहले आता है शुक्रवार। महीने को हम क्या कह सकते हैं? तो महीने को हम माह भी बोल सकते हैं। कमाल का अर्थ क्या होता है बच्चों? कमाल का अर्थ होता है चमत्कार। ठीक है। गुड़िया की माँ का नाम क्या था? तो बच्चों गुड़िया की माँ का नाम था राजेश। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, आज गुड़िया की माँ के अंगूठे में शाई नहीं लगी थी क्योंकि वो मीटिंग में नहीं आई थी, विद्यालय में शाई लगाने वाला नहीं था, माँ मीटिंग से जल्दी वापस चली गई, या माँ ने नाम लिखना सीख लिया। क्योंकि बच्चों माँ ने नाम लिखना सीख लिया था इसलिए उनके अंगूठे पे शाई नहीं लगी थी। अगला देखिए बच्चों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और सवालों का जवाब दीजिए। तो देखिए बच्चों, आप सभी को ये कहाँ किसका चित्र दिया गया है? तो बच्चों ये ढोलक का आपको चित्र दिया गया है। ठीक है। तो आप सभी को इसके बारे में बताना है। ठीक है, कि यह चित्र किस चीज़ का है? तो ये ढोलक का चित्र है। ठीक है बच्चों, यह एक वाद्य यंत्र है, बजाने का यंत्र है। यह यंत्र काला और सफ़ेद रंग का होता है। काला और सफ़ेद रंग के बच्चों इस पे क्या होते हैं? जेब्रा क्रॉसिंग, शाम पटक चौक, चीता, उपयुक्त सभी। तो बच्चों इस पे क्या होता है? उपयुक्त सभी। बच्चों चीता मतलब बर्फ़ में रहने वाला चीता। ठीक है, रहने वाला चीता। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी रंग होते हैं इस तरह से, आपने कभी ढोलक देखा हो तो। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, इस यंत्र से मिलता जुलता शब्द कौन सा है बच्चों? ढोलक से मिलता जुलता शब्द है गुल्लक। ढोलक और गुल्लक। आया सभी को अच्छे से समझ में? तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के साथ, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइए बच्चों कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी का बच्चों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।